अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, आत्मा नहीं पैदा होती, आत्मा पानी पड़ती है। ईंट पत्थर बालू रेता गिट्टी ये पैदा होते हैं, इसी को हम हाड़ मास बोलते हैं। इससे मनुष्य की मूर्ति बनानी पड़ती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा कि हम कह दें कि इंसान के पेट से इंसान ही तो पैदा होता है। नहीं नहीं नहीं, इंसान के पेट से बस कच्चा माल पैदा होता है, रॉ मटेरियल पैदा होता है, उसको इंसान बनना पड़ेगा। बनाना में तो फिर बाहर वाली बात आ गई कि कोई और बनाएगा। उसे इंसान स्वयं बनने का फैसला करना पड़ता है, यही चुनाव है। और इंसान वो बाहर से नहीं बन सकता, कोई और उसे नहीं बना सकता। बाहर वाले तो उसे कुछ और ही बनाएंगे, और जो कुछ बनाएंगे वो बहुत सांयोगिक बात होगी। आप ले जा करके कुछ पत्थर वगैरह कहीं आप पानी में डाल दीजिए या आप सड़क किनारे छोड़ दीजिए, और 2 साल 4 साल बाद आप जाइए, जो कुछ आपने वहां छोड़ा था आप किसी तरीके से उसको दोबारा ढूंढ लीजिए, तो उनका आकार बदल गया होगा, ठीक है ना? या तो टूट गए होंगे, कुछ रंग में परिवर्तन आ गया होगा, कुछ उनके कोने घिस गए होंगे, ये सब हुआ होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा या क्या किसी उद्देश्य से हुआ होगा? क्या आप ऐसा पाएंगे कि उसमें से कोई अब सुंदर प्रतिमा निकल के आ रही है? क्या हुआ होता है? बस यूं ही परिस्थितियां संयोगवश यादृच्छिक रैंडम उनका कुछ आकार बन गया होगा। ज्यादातर लोग हम ऐसे ही होते हैं, हमारी शक्लें रैंडम होती हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा ने नहीं बनाया होता, उन्हें परिस्थितियों ने तैयार किया होता है। आप किसी व्यक्ति से पूछें कि तेरे पास फलानी मान्यता क्यों है, उसे नहीं पता होगा, क्योंकि वो मान्यता उसकी आत्मा से आई ही नहीं है। वो तो गर्भ से निकला हुआ पत्थर जैसा था, उसको किसी ने ले जा करके, जगत के किसी संयोग ने ले जा करके पानी में डाल दिया, और पानी में डाल दिया तो वो थोड़ा घिस करके गोल गोल जैसा हो गया। लोगों की शक्ल गोल गोल है, गोल गोल घूम रहा है, और आप पाएंगे उसके घर में लगभग सभी की शक्ल गोल गोल है। परिवार होते हैं, उन परिवारों में आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां सब मोटे हैं। देखा कभी? पता ही नहीं लगता ये कैसे, सब एक बराबर मोटे हैं। पति पत्नी भी बिल्कुल एक बराबर मोटे हैं, आपको लगेगा भाई बहन जा रहा है, जुड़वा। ये निश्चित रूप से आत्मा की पैदाइश तो नहीं है, कोई और ही बाहरी ताकत है जो इन दोनों पर ही काम कर रहे हैं, और उसने दोनों को एक जैसा बना दिया है। पत्थर के साथ ये सब हो जाए तो कोई उसमें आफत नहीं आ गई, इंसान के साथ ही हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इंसान को जिम्मेदारी दी गई है अपना निर्माण स्वयं करने की। ये जिम्मेदारी अस्तित्व में किसी और को नहीं दी गई है। कुर्सी कोई जिम्मेदारी है क्या तू खुद को खुद बनाएगी? सॉफ्टवेयर कोड कोई जिम्मेदारी है कि तू खुद को खुद लिखेगा? कहिए। जानवरों को जिम्मेदारी है क्या कि तुम्हें अपने आप को स्वयं बनाना है, तराशना है, निर्धारित करना है? किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब की जिंदगी का फैसला कोई और कर देता है। कुर्सी का फैसला इंसान कर देता है, जानवरों का फैसला प्रकृति कर देती है। उन्हें कोई फैसला खुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान अकेला है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह, तैयार माल की तरह नहीं पैदा होता, जो रॉ मटेरियल की तरह पैदा होता है, कच्चे माल की तरह। और कच्चे माल से तैयार माल तक, आखिरी सुंदर मूर्ति तक जाने की यात्रा उसे स्वयं ही करनी है, किसी और के। हमें अपना निर्माण करना होता है, और अपने पूरे निर्माण को ही अध्यात्म में कहते हैं मुक्ति। जिसने अपना पूरा निर्माण कर लिया, समझिए उसने अपना पूरा विध्वंस कर लिया, वो मुक्त हो गया। जीवन अपने आप को तराश कर बनाने के लिए है।